हेलो गाइस। होप सो आप लोग सभी ठीक होंगे। ठीक, तो हम लोग का क्लासेस चल रहा था मोशन इन वन डायमेंशन का। उसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स देखे थे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। जैसे मोशन और रेस्ट हम लोग पढ़ भी लिए। कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ना था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब का डेफिनेशन हम लोग देख लिया। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है ये भी देख लेते हैं। स्पीड को फिर थोड़ा डिटेल्स में भी देख लेते हैं कि स्पीड की कितने टाइप्स है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब हम लोग देखें। ठीक है। अब हम लोग को जो देखना है वो वेलोसिटी का, जो डिस्क्राइब करके वेलोसिटी को अच्छे से देखना है। ठीक है। तो वेलोसिटी देखते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं हम लोग? जिसको दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत होता है। ठीक है। तो वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन को दिखाना जरूरत होता है। वेलोसिटी बनता है डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्प्लेसमेंट खुद क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट में वो दिखाना होता है क्या कि हाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, या टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट, ऐसे करके दिखाना होता है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपका टाइम, ये वेलोसिटी बन रहा होता है। तो इसलिए वेलोसिटी भी एक तरह का क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो होता था वो क्या होता था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। ये उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे गया। वो बस क्या देखता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या है। ठीक है। पर आपका जब डिस्टेंस देखते थे तो डिस्टेंस में पूरा ये देखा जाता था कौन सा रूट को पकड़ के वो गया है। मान लीजिएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ए से बी का 2 किलोमीटर है, और ये जिस रूट से गया है ये 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर आपको आप डिस्टेंस बोलिएगा और 2 किलोमीटर पर क्या बोलिएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होता है, क्या कि 5 किलोमीटर जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, और ए से बी तक जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। मान लीजिए देखिए कि 5 आवर टाइम लगा। टोटल टाइम जो है ये 5 आवर है। तो जब डिस्टेंस को हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये बोल दिया गया चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस चेंज किए हैं 5 आवर में, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? स्पीड से लिखें। और इसमें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है कि कैसे गए, 50 जगह घूमे, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। पर अगर डिस्प्लेसमेंट दिखाना होता है तो उसमें ये दिखाना होता है कि कहाँ से कहाँ गए। जैसे ए टू बी गए और कितना किलोमीटर कवर किए, तो शॉर्टेस्ट पाथ को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो 2 किलोमीटर कवर किए, और 2 किलोमीटर कवर करने में टाइम तो सेम ही लग रहा है, 5 आवर। और 5 आवर में ये 2 किलोमीटर कवर किया। जब हम लोग यहाँ पर इसी को बोलते हैं दर निकालना, चेंजेस। ठीक है। रेट। यहाँ पर 5 घंटा में ये 2 किलोमीटर का जगह को क्या किया? स्थानांतरित किया, चेंज किया। ठीक है। तो और ए से बी की ओर गया। इस पोर्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। इस यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा सा फर्क नहीं है। स्पीड दिखाने के लिए हम लोग बस टोटल डिस्टेंस पकड़े और डिवाइडेड बाय टाइम कर लिए। और वेलोसिटी दिखाने के लिए हम लोग क्या किए? शॉर्टेस्ट पाथ पकड़े और डिवाइडेड बाय टाइम किए। और यहाँ पर ये दिखाना जरूरी है कि किधर से किधर की ओर गए। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखते हैं। वेक्टर वेलोसिटी या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बन रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। दैट डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में किस दर से चेंज हो रहा है, ठीक है, एक बॉडी की, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के मुताबिक। समय के मुताबिक एक बॉडी जो है कितना शॉर्टेस्ट पाथ को कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया गया है, इन अ पार्टिकुलर टाइम, एक खास समय अंतराल में। एक खास समय अंतराल में कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्प्लेसमेंट को कितने समय में कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड आपको वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोल सकते हैं, या एक्स्ट्रा कुछ बोलना है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जीरो, 0 आवर्स देखना स्टार्ट किया, 5 घंटा तक देखे तो 0 से 5, 5 घंटा का चेंजेस है। और ए से बी तक गया तो 2 किलोमीटर का चेंजेस है। ठीक है। दैट इज फॉर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और कुछ एडवांस जाना चाहते हैं तो चेंज को हम लोग किससे दिखाते हैं? डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी। हालांकि ये जो चीज है डेल, मोस्टली सीनियर क्लास में देखेंगे, यहाँ छोटा से छोटा टाइम को भी क्या करना होता है? देखना, जज करना होता है। एक्चुअली क्या होता है क्या कि जब हम लोग रॉकेट साइंस हो गया ये सब पढ़ते हैं स्पेशली, तो मैथ और एडवांस होता है ना आगे जाके। मैथ में कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे कैलकुलस पढ़ते हैं। कैलकुलस के अंदर आ जाता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन,
उसमें क्या होता है, छोटा से छोटा टाइम, इंस्टेंट टाइम को का वैल्यू निकाल के उसको क्या किया जाता है, फिर इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, छोटा से छोटा वैल्यू हो गया, इंटीग्रेट कर दिया तो बड़ा से बड़ा वैल्यू उसका निकल गया। जैसे क्या कि रॉकेट का छोटे टाइम में निकालिए, क्या कि छोटे समय में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट के थ्रू हमको पता चल गया कि ये बड़े टाइम में कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका होगा, किस जगह तक पहुंच चुका होगा, कितना समय लगा होगा मून तक जाने में, कितना समय लगेगा। तो इंटीग्रेट करना मतलब कि छोटे वैल्यू को क्या करना, बड़ा करना। तो वहां पर ये डेल का यूज ज्यादा होता है। फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, वेक्टर नेचर, वेलोसिटी तो वेक्टर नेचर शो करेगा ही, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर है, खुद में डिस्प्लेसमेंट से बना है, डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर था। ठीक है, तो अनलाइक स्पीड, ये क्या बोल रहा है कि स्पीड के जैसा नहीं। स्पीड क्या करता है, स्पीड सिर्फ ये बताता है कि विच ओनली टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एक ऑब्जेक्ट जो है कितना फास्ट मूव कर रहा है, बस इतना ही बताता है। तो स्पीड की तरह नहीं, स्पीड की तरह बोला जाए तो सिर्फ वो मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो वेलोसिटी क्या करता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी दिखाता है। इतना दो तो सेम ही है उसका सिस्टम, कि डिस्टेंस को क्या किए, टाइम से डिवाइड किए, डिस्प्लेसमेंट को क्या किए, टाइम से डिवाइड किए। और यहाँ पर क्या दिखा है एक्स्ट्रा में, वेलोसिटी आल्सो टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन को ए से बी की ओर डायरेक्शन भी दिखाना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है, वेक्टर नेचर शो करता है। अब देखते हैं क्या कि वेलोसिटी के कितने कितने टाइप्स होते हैं। जैसे लाइट, आपका वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, इसके अलावा आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो ये सब हम लोग देखें। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी में अब हम लोग का जो पहला टाइप है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। when an object covers equal distance in equal interval of time, ठीक है, in a straight line, एक straight line। ठीक है, इसको मुझे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ग्राफ में ये क्या लिखा था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। मतलब सिंपली हम लोग ये देख रहे हैं क्या कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या था आपका, क्या कि टाइम के मुताबिक जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है। अब यही टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या शो करेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेगा। ठीक है, जैसे ग्राफ अगर देखना चाहते हैं, मान के चलिए क्या कि एक टेबल ले लिया हमने, ये इधर से लेंगे डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे आपका टाइम है। ठीक है, मान के चलिए वो फर्स्ट 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर कवर किया। फिर नेक्स्ट आवर में, दूसरे घंटे में, वो 8 किलोमीटर पर पाया गया। फिर 3 आवर में ये 12 किलोमीटर पर पाया गया। फिर फोर्थ आवर में ये आपको 16 किलोमीटर पर पाया गया। ठीक है, तो ये तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 1 1 आवर का गैप है। और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है ये, वो भी 4 4 किलोमीटर करके हर घंटे क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मतलब कि इक्वल टाइम में वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ बनाने जाते हैं तो ग्राफ कैसा हो जाता है आपका, ये देखते हैं। मान के चलिए कि ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब ये बताने का तो जरूरत है नहीं क्या कि वाई एक्सिस पे किस टर्म को दिखाना है और एक्स एक्सिस पे किस टर्म को दिखाना है। वाई एक्सिस शो करता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, सॉरी डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी को। और एक्स एक्सिस जो है वो किसको शो करता है आपको, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को। अब हम लोग को ये जानना है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट। टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट है, टाइम अपना चलता रहता है। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि वो टाइम को मतलब कितना चेंज कर रहा है। ठीक है, पर टाइम तो रुकने वाला है नहीं, टाइम अपना चलता रहता है। तो मोस्टली टाइम को क्या किया जाता है, आपको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दिखाया जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ शो करते हैं। मान के चलिए कि 1 आवर में कोई ऑब्जेक्ट कहाँ था, 2 आवर में कहाँ था, यहाँ ले लेते हैं 3 आवर, और ये ले लेते हैं आपका 4 आवर। ठीक है, इधर देखते हैं कितने किलोमीटर तक गया है, 16 किलोमीटर तक गया है। मान के चलिए कि ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर एंड
16 किलोमीटर। अब क्या देखा गया था कि फर्स्ट आवर में वो 4 किलोमीटर के दिखे, फर्स्ट आवर यहाँ है और 4 किलोमीटर की जगह पर है, उसको दिखा दीजिए यहाँ पे, मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ पाया गया समय के मुताबिक, ठीक है। फिर सेकेंड आवर में देखा गया, उसका ले लेते हैं ग्राफ। और सेकेंड आवर में कहाँ पाया गया था वो 8 किलोमीटर से, 8 किलोमीटर मतलब यहाँ पे पहुंच गया वो। फिर थर्ड आवर में वो 12 किलोमीटर पे पाया गया, इस जगह पे पहुंच गया। और फोर्थ आवर में वो 16 किलोमीटर पे पाया गया, इस जगह पे पहुंच गया। जब हम लोग इसको मैच करते हैं हर एक पॉइंट को, ये क्या दिखा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। तो वही बोल रहा है क्या, इट शोज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मतलब कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम को एक मतलब ग्राफ में प्लॉट करते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस टाइम को दिखाता है, वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, तो इस प्रकार अगर हम लोग का जो ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है, विच शोज कांस्टेंट चेंज। मतलब कि एक बराबर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या बताता है, कांस्टेंट चेंज को, एक बराबर चेंज को दिखाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए इसको देखते हैं, इसको उतार लीजिए। तो आइए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लेते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट जो है कवर करे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ देखिए 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, टाइम क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल इक्वल है, 1 1 आवर का गैप है। पर उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 5 किलोमीटर का, फिर अगले घंटे में फिर 5 किलोमीटर का, फिर अगले घंटे में 2 किलोमीटर का, और उसके बाद वाले घंटे में मान के चलिए कि 15 किलोमीटर, मतलब 12 से 15, 3 किलोमीटर का फर्क चेंजेस। तो ये क्या है, अनइक्वल चेंज हो रहा है, ठीक है। जब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो कैसा आएगा, मान से भाई ये ले लिए वाई एक्सिस, ये ले लिए एक्स एक्सिस, एक्स और वाई। इसमें भी आपका एक्स पे क्या दिखाएंगे हम लोग, टाइम। अभी हम बताए थे कि टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, और वाई एक्सिस पे ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे। अब इधर साइड हम लोग टाइम को प्लॉट कीजिए, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ठीक है। इधर बताइए डिस्प्लेसमेंट के लिए, याद है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये शॉर्टेस्ट पाथ को दिखा रहे हैं हम। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसमें आप कहाँ से घूम के जा रहे थे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्पीड नहीं पड़ रहा है, स्पीड में डिस्टेंस को देखा जाता है कितना कितना घूम रहा है। पर हम अगर फिलहाल वेलोसिटी को देख रहे हैं, वेलोसिटी में शॉर्टेस्ट पाथ में देखा जा रहा है, ठीक है। चलिए 1 आवर हो गया डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, 5 किलोमीटर का, सॉरी 5 नहीं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12, 14, उससे थोड़ा ऊपर होगा 15 तक जाना है ना, वो 15 किलोमीटर, ठीक। अब मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट था, वो फर्स्ट आवर में 5 किलोमीटर का देखेंगे, 5 किलोमीटर कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में, ये होगा 5, इधर साइड से 1 आवर का, तो ये पॉइंट मिल गया हम लोग को। सेकेंड आवर में वो 10 किलोमीटर में चला, 10 किलोमीटर में चला गया, ठीक है। फिर थर्ड आवर में वो तो थर्ड आवर में वो 12 किलोमीटर पर यहाँ पे आ गया। फिर फोर्थ आवर में वो 15 पे चला गया, मान जब इस पॉइंट पर आए। जब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये देखिए कैसे जा रहा है, ये ये मतलब कर्व लाइन शो कर रहा है, तो ये हम बोले थे इट विल शो कर्व लाइन ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। है बात वही, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बस क्या है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किसके मुताबिक, उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मुताबिक इसमें क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसका ग्राफ भी हो रहा है जो वो क्या है आपका कर्व लाइन शो कर रहा है, मतलब कि वेलोसिटी टाइम, ये ग्राफ को क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, एस टी ग्राफ, इसी को क्या बोलते हैं, एस टी ग्राफ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या बताया जा रहा है आपका, कि अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चेंज होगा, कर्व लाइन बनेगा, तो इस तरह का चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दिखा, ठीक। तो अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी में बोल रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। ज्यादा इसमें मतलब कि कुछ न्यूमेरिकल्स आता है, इसलिए इसको देखना भी जरूरी होता है, ठीक है। मान के चलिएगा कि जैसे डिस्प्लेस्ड कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें पहले आवर में यहाँ देखा गया, 2 आवर में देखा गया कि ये 5 किलोमीटर तक डिस्प्लेस हुआ है,
स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट है तो स्ट्रेट पाथ दिखाना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो मान लीजिए कि 5 किलोमीटर कवर कर रहा है 2 घंटे में, अगला 10 किलोमीटर कवर किया वो 3 घंटे में मान लीजिए, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर कवर किया वो 1 घंटे में। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग को बोल दिया गया कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हुआ, 5, 10, 15, 17 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम क्या है 2, 3, 6, 1, 7 आवर। ठीक है, तो 17/7 किलोमीटर, डेट इज 7 से डिवाइड कीजिए तो 7×2 = 14, 3/7 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या कि दो थोड़ा सा ज्यादा किलोमीटर पर आवर। याद रखना है ये भी बात है कि इसका एसआई यूनिट जो हो रहा है वेलोसिटी में सब जगह देख रहे हैं, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, यही सब यूनिट आ रहा है। एसआई यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है एसआई यूनिट में। तो इसका एसआई यूनिट क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड का भी एसआई यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड था। पर यहाँ पर ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड में दिखाने के बावजूद इसको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा कि ए से लेके वो कहाँ पर गया, बी की ओर गया। ठीक है, तो यही है आपका एवरेज वेलोसिटी, इसमें ज्यादा चीज है नहीं, कुछ न्यूमेरिकल्स आएगा वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी उतार लीजिए। यहाँ पे आगे वेलोसिटी खत्म होता है, वेलोसिटी से अब बनता है एक्सीलरेशन, तो अब हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।